एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, एक क्वेश्चन जो सभी नीट एस्पायरेंट्स के दिमाग में रहता है वो ये है कि सर, क्या नीट का एग्जाम एक्चुअली में जितना टफ बता रहे हैं लोग उतना ही टफ होता है? क्या उसमें इतनी जान लग जाती है कि मतलब सिलेक्शन होना बहुत डिफिकल्ट है? कोई एवरेज स्टूडेंट वो नीट का एग्जाम नहीं निकाल सकता? तो बेटा, ये सरासर गलत है। और कुछ ऐसे फैक्ट्स और डेटा मैं आपको बताने वाला हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये एग्जाम कितना इजी होता है और कोई भी बच्चा अगर वो मेहनत कर रहा है तो वो नीट का एग्जाम निकाल सकता है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट कि नीट अगर इंडिया के टॉप डिफिकल्ट एग्जाम में से निकाला जाए तो नीट का रैंक 8वें रैंक पे आता है। यूपीएससी, कैट, गेट ये नीट के ऊपर आते हैं। तो पहली बात तो यहां पे क्लियर हो जाता है कि नीट यूजी का एग्जाम उतना टफ नहीं होता। नीट पीजी का एग्जाम बहुत टफ होता है, ये बात हम मानते हैं। क्यों होता है उसका रीजन मैं बताऊंगा। देखो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दो तरह के स्टूडेंट्स बैठते हैं। एक तो हम देखते हैं डेटा कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट बैठे हैं, दूसरा डेटा हम देखते हैं कि किस क्वालिटी के स्टूडेंट बैठे हैं। सपोज मान लो कि आप एक रेस पे जा रहे हो, ठीक है, और मैंने 10 ऐसे ही लोग जो जिन्होंने एक्सरसाइज नहीं किया, ओबीस है, उन लोगों को उस रेस में बिठा दिया, तो आपके लिए वो रेस जीतना कंपैरेटिवली आसान है। बट वहीं मैंने 10 ऐसे लोग बिठाए जो एथलीट हैं, तो उनसे आपको कंपीट करना डिफिकल्ट हो गया। तो नंबर ऑफ एस्पायरेंट सेम रह गए बट क्वालिटी ऑफ एस्पायरेंट्स बहुत ज्यादा डिफर कर गया। अब जैसा कि आपको पता है नीट 720 नंबर का एग्जाम होता है और आप एक चीज देखोगे कि इसमें से जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो लगभग लाख से 1.5 लाख बच्चे होते हैं। मतलब कि 16 लाख में से सिर्फ लाख से 1.25 लाख या 1.5 लाख बच्चे एक्चुअली ऐसे हैं जिन्होंने मेहनत की है, जिन्होंने सिंसियरली पढ़ाई की है। ठीक है, बाकी तो एवे ही नीट का एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, और कोई उससे कोई डिफरेंस नहीं है। आई नो माई वर्ड्स आर वेरी हार्श, बट ये आप खुद से भी पूछेगा कि ये फैक्ट है कि नहीं। तुम अपने आसपास देखना, अगर 10 नीट एस्पायरेंट होगा तो उसमें से 1 या 2 ही सीरियस होंगे। ठीक है, प्लस नीट की नंबर ऑफ सीट्स भी अब बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हमारे टाइम पे नीट के सीट्स बहुत कम हुआ करती थी। ठीक है, तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लगभग 40 से 42 हजार है और टोटल 83,000 एमबीबीएस सीट्स हैं। कितने बच्चों में? 1.5 लाख बच्चों में। तो क्या ये बहुत ज्यादा कंपटीशन है? खुद से ही सोचना। ठीक है, दूसरा, नीट एक ऐसा एग्जाम है जहां पे स्मार्ट होने या इंटेलिजेंट होना उतना मैटर नहीं करता। इनफैक्ट एमबीबीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होना मैटर नहीं करता। अगर आप हार्ड वर्किंग है तो आपका नीट हो जाएगा। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। आईआईटी में ये सही नहीं है। आईआईटी एडवांस के लिए आपको इंटेलिजेंट होना जरूरी है, बट नीट एक ऐसा एग्जाम है जहां पे आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं भी हैं, आपकी आईक्यू बहुत ज्यादा नहीं भी है, बट अगर आप हार्ड वर्किंग और परसिस्टेंट है तो आपके नीट निकलने के चांसेस ज्यादा हैं। तो कैसे मैं इस डर को भगाऊं, कैसे मैं इस नीट के फोबिया को भगाऊं? तो उसके लिए बहुत सिंपल सा तरीका है कि आप एक बड़ा सा टेस्ट सीरीज दीजिए। ठीक है, अनअकैडमी लेके आया है आपके लिए ऑल इंडिया फ्री टेस्ट सीरीज, जहां पे 2-3 लाख बच्चे बैठ रहे हैं। तो हम एक रियल टाइम स्टिमुलेशन क्रिएट कर रहे हैं फॉर ऑल नीट एस्पायरेंट कि आप आओ, रियल नीट एग्जाम के इन्वायरमेंट में एग्जाम दो और आपको पता चल जाएगा कि आप कहां स्टैंड कर रहे हैं। देखो बच्चों, अगर 3 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं और तुम्हारा रैंक 10,000 12,000 में आ गया तो इसका मतलब तुम अच्छा कर रहे हो। तो यू शुड गिव दिस एग्जाम। ये एग्जाम 12 तारीख को है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको एनरोल कर लीजिए। रेफरल कोड आनंद डाल के आप उसको एनरोल कर सकते हो। और टेस्ट सीरीज से मत भागिए। भले ही आपने पढ़ाई की है या नहीं पढ़ाई की है, आपको टेस्ट सीरीज देते रहना चाहिए। इस डर को अपने दिमाग से निकालो कि ये बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है। अगर आप ढंग से अगर आप ढंग से 1000 घंटे पढ़ लेते हैं, ठीक है, मैं बता एकदम फैक्ट और फिगर के साथ बता रहा हूं। देखो, तुम 3 महीने में ये 1000 घंटे कंप्लीट करो, 6 महीने में ये 1000 घंटे कंप्लीट करो, 1 साल में ये 1000 घंटे कंप्लीट करो, या 2 साल में 1000 घंटे कंप्लीट करो। नीट की पूरी तैयारी का मॉड्यूल 1000 घंटे का है। अगर आप 1000 घंटे अच्छे से डेडिकेटेड होके स्मार्टली पढ़ रहे हैं, दिन काटोगे तो कुछ नहीं होगा, तो आपका नीट में सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, कंपटीशन वहीं का वहीं रहेगा, आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, अभी इस वीडियो को 90% लोग देखेंगे जो इसको फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, मैं एक बहुत और छोटा सा एग्जांपल देता हूं। सपोज मैं कोई भी बैच स्टार्ट करता हूं या कोई भी क्लास स्टार्ट करता हूं, तुम देखो कि पहले क्लास में 5,000 6,000 10,000 बच्चे हैं, दूसरे क्लास में वो नंबर सीधा आधा हो जाता है। इसका मतलब क्या मैं बहुत खराब पढ़ाता हूं? नहीं, मैं तो सेम रहता हूं। मैं दूसरा कोर्स लॉन्च करूंगा, फिर वही बच्चे आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनमें परसिस्टेंस नहीं है, क्योंकि उनमें डेडिकेशन नहीं है, क्योंकि उनमें कंसिस्टेंसी नहीं है, क्योंकि उनमें हार्डवर्किंग कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि वो प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। तो ये 5 दुश्मन को अपनी जिंदगी से भगाओ और नीट का एग्जाम आपका रहेगा। ठीक है, तो एंड रिजल्ट पे सोचो ही मत अरे यार बहुत टफ कंपटीशन है। हमें ये नहीं सोचना, हमें ये सोचना है कि भाई
मैं अपना 100% दूंगा। अगर आपने अपना 100% दे दिया या किसी बच्चे ने अपना 100% दे दिया, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। मुझे एक बच्चा ऐसा आज तक नहीं मिला जो ईमानदारी से कह दे कि सर मैंने अपना 100% दिया था और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, वी हैव गिवन यू द बेस्ट टीचर्स, we have given you all the study materials required, we have told you how to study. Now it is your turn to study and accomplish your dream of becoming a doctor. अगर आप अब डॉक्टर नहीं बनते तो उसके लिए सिर्फ आप जिम्मेदार है, कोई और नहीं। एजुकेशन फ्रीली सबके लिए अवेलेबल है। वी मेक इट आवर मिशन ऑफ प्रोवाइडिंग फ्री क्वालिटी एजुकेशन, और अब तो हम टेस्ट सीरीज भी आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। तो टेस्ट दीजिए, टेस्ट के नंबर मुझे जरूर बताइएगा। इंस्टाग्राम हैंडल मेरा डिस्क्रिप्शन में आपको दिख रहा होगा, इस इंस्टाग्राम हैंडल पे भी आप उस टेस्ट का स्कोर मुझे टैग कर सकते हैं। फर्स्ट टेस्ट आपका 12 दिसंबर को है, सिलेबस वगैरह सब लिंक में दिया हुआ है, आप उसको दीजिए और उस टेस्ट को अकम्प्लिश कीजिए, उस टेस्ट में जी जान लगा दीजिए। ठीक है, अभी तो बहुत छोटे पार्ट टेस्ट हो रहे हैं, आपके पास स्टिल आज का टाइम है, अच्छे से वो टेस्ट दीजिए और फोड़िए नीट। ऑल द बेस्ट।